तो इस वक्त है हम धारी देवी के आसपास, रात को हमने यहाँ पे स्टे किया। अब हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ के लिए, सीतापुर जाएंगे और फिर वहाँ से आगे के लिए सफ़र करेंगे। और हमने बैग में रखी है क्या क्या चीज़ें, वो आपको बताएंगे। देखो व्यूज़, तो हमने रखा है अपने फ़ोन का चार्जर जो कंपलसरी है, मतलब 2 कार्डिगन रखे हैं, एक हल्का, उसके ऊपर अभी लोअर टी शर्ट डाला है, एक कार्डिगन रखा है और एक शॉल रखा है और एक हैवी कार्डिगन रखा हुआ है और सॉक्स रखे हैं 2 पेयर, एक पहन के जाएंगे और एक एक्स्ट्रा रख के लेके जाएंगे। अब हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी 2 घंटे के बाद और देखते हैं बाबा हमें कैसे बुलाते हैं, मुझे कैसे बुलाते हैं, मुझे बुलाते रहे, बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। मिलते हैं आगे। देखो फ्रेंड्स, ये हमारी बस है, ट्रैवलर बस। ये हमारा होटल था रुद्र लोक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया होटल। हाँ बेटर है, मेरा बीपी हो अब बीपी थोड़ा सा नॉर्मल हो गया ठंडी जगह पे आके, गर्मी से ज़्यादा होता है मेरा बीपी। तो अभी मैं लो रहता है, लो। मैं लोगों से लड़ती कम हूँ ना, मुझे लड़ना चाहिए, तो मेरे घर वाले कहते हैं लड़ा कर ताकि तेरा बीपी हाई हो जाए तो ये था हमारा होटल एंड रेस्टोरेंट जहाँ पे हमने स्टे किया था और हम लोग थक बहुत गए थे इसलिए सो गए थे। तो भाई रात की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है। ये रेडी खड़े हुए हैं हम लोग केदारनाथ जाने के लिए, सारे के सारे लोग खड़े हुए हैं। दीदी ब्लॉग बना के अच्छा देवेंद्र भैया बता रहे हैं भाई हमारे YouTube चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो सभी को बताना है। अपने YouTube का नाम बताइए आप। सिम्मी डेढ़ा ब्लॉग्स। सिम्मी डेढ़ा ब्लॉग, सिम्मी डेढ़ा ब्लॉग के नाम से यूट्यूबर है। इनके ब्लॉग को लाइक जैसे हम करना देखते हैं ना यूट्यूब में, देखते तो आ जाता है। जब नहीं आएगा भाई, ढूंढोगे तभी तो आएगा। अच्छा देख लूंगी। दोस्तों आपको हर कोई बताता है कि जाकर आप सोनप्रयाग में स्टे करें, सीतापुर में स्टे करें, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगी अगर आप ट्रैवलर से या अपनी कार से जा रहे हैं तो 1-2 किलोमीटर पहले स्टे कर ले और फिर मॉर्निंग में वहां से नहा धोकर सीधे चले जाएं और यात्रा स्टार्ट करें अपनी हमारी तरह। वो सबसे बेस्ट होता है, व्यूज़ भी बहुत अच्छा लगता है मॉर्निंग का और वो ईजी पड़ जाता है। उसका पहला कारण ये होता है कि भाई आपको होटल फुल नहीं मिलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा यात्री आते हैं मई, जून, जुलाई में, और जून और मई में स्पेशली। पहले यहाँ पानी के झरने बहते थे लेकिन इतनी ज़्यादा अब आ चुकी है ना वो कि भाई अब पानी वानी सब खत्म हो चुका है पहाड़ों से। तो प्लीज़ सेव करो अपने नेचर को। डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, रोड अच्छे बन चुके हैं लेकिन पेड़ों को बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है। जितनी भी नेचुरल चीज़ें थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। तो यही रिक्वेस्ट है भाई कि वो ख़त्म ना हो, इस तरीके से आप प्लीज़ अपने नेचर को बचाएं। तो यहाँ पे हम सीतापुर पार्किंग तक पहुँचे थे और ट्रैफिक लगा हुआ था। उसके बाद हमें सोनप्रयाग जाना था। नाम बताओ, आ जाओ इधर। हाँ अनिल भाई आए जो 4 घंटे में ट्रैकिंग कर लेते हैं, इसलिए किसी को घबराना नहीं है, हम लोग भी कर ही लेंगे 8 घंटे में हर हर महादेव। इनसे हम आए पैदल और हम जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन चेक कराने की लाइन में। ये है लाइन इतनी लंबी, देखते हैं हमारे साथ वाले में मिलते हैं। महाराज अपनी बनाई, चले चलो पैदा कर देंगे बाकी सब। तभी तुम लेके आए तुम्हें साथ में। तो ये पहला पड़ाव है श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर का। यहाँ हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया। गौरी कुंड के लिए लाइन लगी हुई है और बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट कर रखे हैं गवर्नमेंट ने, पूरी प्रॉपर वे में लाइन आ रही है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बोलो हर हर महादेव, जय हो शनिदेव महाराज की। यहाँ पे है ब्रिज और हमारे भैया इसलिए रोक रहे हैं पुलिस वाले क्योंकि पुल जो है भर चुका है और फॉर सेफ्टी रूल यहाँ से लोगों को रोक दिया गया है। और इसी तरीके से इन लोगों की बातें सुननी है भाई, अपनी अपनी नहीं चलानी है। टैक्सी अभी वहाँ पे खड़ी भी नहीं है, पुल पे भी खड़े ही रहोगे आप लोग भीड़ में, है ना। तो जैसे ही पुल खाली होगा वैसे ही आपको स्पेस मिल जाएगा। तो हम सारे एक बस के लोग हैं और देखो हमारी लाइन लगी हुई है, तो ये मेरी हेल्प कर रहे हैं। और ये बह रही है मंदाकिनी नदी और ये है बाबा के पर्वत और हो रहा है सुंदर सा सुहावना सा मौसम, है ना। गर्मी लग रही है किसी को? नहीं। चलो जाओ, इतना सामान बिल्कुल ना लाए थोड़ा सामान लाए। मेरे दोस्तों इतना सुंदर सुंदर, तभी तो रोक रहे हैं, तभी तो रोक रहे हैं कि भाई ज़्यादा वजन ना पड़े, लोड ना पड़े। हर हर भोले, हर हर भोले।
मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बाबा ने मुझे बुला लिया फिर से, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। और सच बताऊँ मेरा खुद का ही ये था, बाबा एक बार दर्शन करा दो फिर नहीं आऊँगी, लेकिन थैंक्स टू बाबा अब बस पहली बार पैदल ट्रैकिंग करने जा रही हूँ। देखते हैं बाबा की क्या मर्जी है। हर हर महादेव। यहाँ पे टैक्सी खड़ी है इतनी सारी, अब हम टैक्सी में बैठेंगे और यहाँ पे सारी लाइन लगी हुई है। देखते हैं हम पिछले 1 घंटे से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं सारे के सारे। पिछले 1 घंटे से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, सिर्फ 1 कप चाय पी है। मैंने एक मेथी का पराठा खाया, बाकी आंटी ने और लेंगे गुड़ खाया। कोई इशू नहीं है, बस बाबा दर्शन के लिए बुला ले। मैं इसको फोर्स कर रही हूँ घोड़े से चले, लेकिन ये मुझे तंग कर रही है कि पैदल जाना है। अब देखते हैं बाबा अब क्या चाहते हो। घोड़ा कितने का है? घोड़ा 6 लाख रुपए। तो मान नहीं रही है फ्रेंड्स, ये जाएंगे पैदल। तो ये है पशुपति नाथ जी का मंदिर केदारनाथ। मैं पिछली बार मंदिर में किसी में नहीं गई थी, सीधे चढ़ाई करने चली गई थी, लेकिन अब जा रही हूँ। हर हर महादेव। ये है गौरी मंदिर, फोटोग्राफी बिल्कुल मना है मंदिर के अंदर। और ये है पशुपति नाथ मंदिर, उमापति पशुपति नाथ। जय मां। आपको दर्शन करा देते हैं। गौरी माई का मंदिर। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं चढ़ाई करने। बहुत खूबसूरत नज़ारा। और ये हमारे साथ है तनिष्क, है ना तनिष्क? आओ। हमारे सतपाल भैया जो हमारी यात्रा में हमारा साथ देंगे, और ये है इनकी रानी जो अब आज हमारी भी रानी देवी है, जो हमारी भाई हेल्प करेंगी बाबा के दर्शन के लिए। हर हर महादेव। बाकी सबको हिम्मत देती हुई मैं खुद डरपोक सी लड़की, पर देखते हैं बाबा कैसे कैसे यात्रा कराते हैं। बाबा प्लीज अच्छी अच्छी से यात्रा कराते हैं। हर हर महादेव। ये पानी और ये है बाबा केदार का द्वार। देखो गाइज, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा रिस्क लेकर बना रही हूँ व्लॉगिंग, तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हर हर महादेव। हर महादेव। चल 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 अंकल। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घोड़े वाले भैया है, भैया बोलो जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। जय बाबा केदार की। जय बाबा केदार। अपना नाम बताओ भैया। ज्ञान सिंह नेगी, उत्तराखंड। हाँ, ज्ञान सिंह नेगी उत्तराखंड से। और सतपाल भैया बहुत अच्छे घोड़ा वाले हैं। जब भी आप आओ, इनका कांटेक्ट नंबर मैं डाल दूंगी, इनसे कांटेक्ट करके जरूर चढ़ाई करना। बहुत ही सावधानी से लेकर जा रहे हैं घोड़ों को, बहुत सावधानी। का नाम करण नेगी। एक का नाम करण नेगी, ठीक है? तीनों का नंबर डलेगा, ठीक है? घोड़े का नहीं आना। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। अब आंटी कठिन चढ़ाई है, शुक्र है भाई रानी का और सतपाल भैया का कि हम बैठ गए घोड़े पर इनके जिससे। और रास्ता तो बहुत सुहाना है, लेकिन चढ़ाई बहुत ही हमारे लिए तो है मुश्किल। तो मैं यही कहूँगी जो घोड़े से आ सकता है वो घोड़े से आए, क्योंकि इनकी भी रोजी रोटी है। लेकिन ज़्यादा परेशान ना करें, बहुत से लोग चिक चिक करते हैं, तो चिक चिक ना करें। और अपने अच्छे से चले भाई। जय बाबा केदार। हल्के फुल्के नहीं है ना सर? तनिष्क ने बोला वाह। जय बाबा केदार। इस ब्लॉग की खास बात ये है कि इसमें कुछ भी फेक नहीं दिखाया जाएगा। जो एक्चुअल में वहाँ पे है वही आपको प्रेजेंट किया जाएगा। जो रियल चढ़ाई में हुआ है मेरे साथ वही बताऊंगी। लोग कह रहे भीड़ नहीं है, भीड़ बहुत है भाई। जहाँ से क्रूज आई थी, जो केदारनाथ में बात आई थी, यहाँ से भैया पकड़ो। मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है। मैं आपको दिखाने को जितना फोटोज में दिखता है उससे बहुत है। और डरने की कोई बात नहीं, बस ये है कि आप सावधानी से रहें हमेशा। बाबा के दरबार में शाम के 4 बज रहे हैं। यहाँ तो सुंदर नजारा है। सबसे खड़ी चढ़ाई है रामबाड़ा की लिस्ट है। ये है भीमबली कैंप।
यहाँ पे आपको दिखेगी भीम चट्टी भी कह सकते हैं इसको। ये मंदिर मुझे याद है लास्ट ईयर जब मैं आई थी। ये है भाई, इस पुल से हम आए हैं और आगे से जो पुल जा रहा है वो पुल है पैदल वालों का और ये पुल है घोड़े वालों का। और फिर भी मुझे लग रहा है हम घोड़े पे इतना थक गए, जो पैदल आ रहे हैं उन लोगों की हिम्मत है भाई, बाबा केदार उनको हिम्मत दे। शाम के 5:15 बजे हुए हैं। हम जा रहे हैं सतपाल भाई और रानी के साथ यात्रा करते हुए। सतपाल भाई बहुत अच्छे से लेकर जा रहे हैं हमको। ऐसी सबकी यात्रा अच्छी अच्छी सी हो। बहुत सुंदर नज़ारा है केदार धाम का। हर हर महादेव। रानी है ना, वो कह रही है कि ज़्यादा ब्लॉग शूट मत करो, बता रही हूँ मैं, आराम से चल लो। मैं रानी को तंग भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी रानी चाहती है केदार धाम आए हो तो आराम से जाओ। और देखो पीछे बहुत खाई है, सब चीज़ है, बट सुविधा से चलो, आराम से चलो, धीरे धीरे चलो। और जो भी यहाँ के लोकल गाइड्स हैं, या अगर आप घोड़े पे जा रहे हो तो घोड़े वाले भैया जैसे बोलते हैं वैसे उनके रूल्स सुनते रहो और उनके हिसाब से करते रहो। अदरवाइज तो ये लोग देखो बिल्कुल लगाम नहीं छोड़ते, बहुत अच्छे तरीके से, चाहे घोड़ा इनका कितना भी कहना मानता है, लेकिन ये बहुत अच्छे से टेक केयर करते हैं। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा नज़ारा दिखाया केदार धाम का, बहुत सुंदर। देखो फ्रेंड्स, आप खुद देख सकते हो कि कैसे रास्ता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये वही जगह है जहाँ से बताते हैं, मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि सेफ्टी से चलना है। ये एक तरफ जाने वाले घोड़े, एक तरफ आने वाले घोड़े हैं और नीचे बह रही है मंदाकिनी नदी जो बिल्कुल ऊपर से आ रही है और आपको कंटिन्यू नज़ारा दिखाएंगे। आपको लोग कितना भी डराते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से आना है, दर्शन करने हैं, भीड़ नहीं लगानी है, दर्शन करने और सीधे जाना है बस। हर हर महादेव। दौड़ा रहे हैं भाई, दौड़ा रहे हैं। मेरे मन में भी आ गया था कि मैं पैदल यात्रा करूंगी, लेकिन चढ़ाई देखकर मैं फिर रुक गई और घोड़े से चली गई। मेरी दोनों बहनें गई हैं पैदल और उनकी यात्रा अच्छी है। बर्फ के पूरे पहाड़ हिमालय पूरा ढका हुआ है, पूरा पहाड़ ढका हुआ है बर्फ से। अगर नेक्स्ट टाइम बाबा ने बुलाया तो मैं पैदल जाने की कोशिश करूंगी और मैं आपको भी एडवाइस करती हूँ पैदल जाने का ही ट्राई करें अगर आपने स्टेमिना है तो। यही दिख रहा था हमें जब हम वहाँ से आ रहे थे, सारा बर्फ। एग्जैक्ट के पीछे आप देख सकते हो ग्लेशियर, पूरा ग्लेशियर है बर्फ से ढका हुआ, बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर। कहते हैं ना अगर धरती पर स्वर्ग है, वैसे धरती पर तो नहीं है, बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन अगर स्वर्ग है तो यही है। और इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आपको मिलाते हैं। ये पहाड़ों की चाय है, ये मैं हूँ और ये पहाड़ है केदारनाथ जी के, और ये है हमारे अंकल आंटी जो हमें सपोर्ट करके यहाँ तक ले आए। आजकल हमारी गांड हो रही है पर अंकल आंटी। और ये है तनिष्क जो बिल्कुल भी नहीं डरता और ये इसकी मम्मी जो बहुत डरती है, राइट। तो ये अपनी मम्मी को सपोर्ट करते करते लेके आए ऊपर तक, है ना, है ना। अगर भाई हाँ ऐसी घुमाना है मम्मी को हमेशा, ठीक है ना। जब तक मम्मी बिल्कुल करके ना कहे ना मुझे अब कहीं नहीं जाना, तब तक घुमाते। भाई कहीं ऐसा लग रहा है लड़का फॉरेन से आया हमारा, है ना, फॉरेन से आया। कैप बिल्कुल उतार नहीं रहा है, लेकिन आते हुए मैं इससे लूंगी अपने फोटोज के लिए, ना। अभी तो छाया हो रही है, धूप में चलेगी लेकिन इसने बोला मैं इसको नहीं उतारने वाला, मुझे बहुत अच्छी लग रही है ना, और लग भी रही है अच्छी। चलो तो मिलेंगे गाइज आपको आगे बाबा के दरबार में। भाई पहाड़ों की मैगी, मुझे पता नहीं है तिलक मुझे किसने लगाया। पहाड़ों में आए और मैगी ना खाई, ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो देखो ये भैया हमें मिले हैं जिन्होंने हमें बहुत टेस्टी सी मैगी खिलाई है और चाय भी पिलाई है। और जब भी आप आओ तो आ जाना इनकी शॉप पर। यहाँ पर घोड़ों का एक स्टैंड है, सेकंड पड़ाव है ना ये, ठीक है ना, छैनी कैंप, छानी या छैनी, आपने बहुत अच्छे से हमारा स्वागत करा है ना। चलो जी, हर हर महादेव। हाँ फिर उसी से ही आप सब्सक्राइब करोगे, आप देख लेना बस, इमीडिएट व्लॉग से देख लेना, सब्सक्राइब करना मत करना, है ना, ठीक है। ले भैया है इन्होंने बनाई है मैगी, बेसिकली इन्होंने सिर्फ पैसे लिए पैसे काटने वाले, ये पैसे काटने वाले, मतलब ये बिल लेने वाले हैं। आ रहे हैं ना तो ये सतपाल भैया ताकि घर में कोई देखेगी। ये और इनकी टीम बहुत अच्छे तरीके से लेकर आते हैं, कोई भी केदारनाथ आए घोड़े पर हमें बुक कर ले, 2 दिन बहुत अच्छे तरीके से लेके आए हैं। मेरे हस्बैंड तो आए नहीं है बट
आपके साथ जा रही हूँ। महादेव, ये साथ कहाँ बैठे हो? यात्रा अच्छे से करा देना। जय हो बाबा की। हर हर महादेव। तो बोले ना आपके दरबार पे आना तो आसान बात तो है नहीं ब्रो, आए हो तो यो ये रास्ता है भाई, तो इसको ऐसे ही लाइक मार देना दोस्तों। है ना भैया? जो भी पैदल जाएंगे उन्हें एक डंडा ज़रूर रखना है भाई। घोड़ों की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, घोड़ों से बच के चलने के लिए डंडा काफ़ी सेफ है। और नज़ारे पहाड़ों की मैगी ज़रूर खाना, मेरी तरह सभी खाते हैं। खैर 150 रुपये की मैगी नहीं है यहाँ पे, 70 रुपये की, 80 रुपये की और 100 रुपये तक की मैगी है। चाय के रेट नीचे होते हैं 20, फिर 30 और फिर 40 में चेंज हो जाते हैं। उसी तरीके से खाने का 40 प्लस करते जाओ, इस तरीके से रेट बढ़ता चला जाएगा। और जो टेंट है वो आप 200 रुपये से लेकर 500 रुपये 600 रुपये तक का पर हेड कर सकते हैं। बार्गेनिंग जितने ज़्यादा आप कर लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये है केदार की खूबसूरती, देख लो सारे। जो नहीं आना चाहेगा वो भी आएगा। स्वर्ग, करोड़ों बार बोल रहे स्वर्ग है, स्वर्ग है, स्वर्ग, और स्वर्ग से सुंदर है। आ ही गए बस। हमें पहुंचा दिया है सही सलामत हमारे भैया ने। भैया अपना फोन नंबर बता दो, याद नहीं है अभी। मैं 93 बताओ। 90 हाँ 27 07 2982। मैं लिखकर भी डालूंगी भैया का नंबर, मैं ले लूंगी और फिर मैं आपको कर दूंगी शेयर। आप लोग आओ, देखो सहूलियत से लाने वाले हैं बहुत सारे घुड़सवार, लेकिन ये बेस्ट है और इनकी टीम भी बेस्ट है। सारे भैया बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे तरीके से लेके आए। और ये रानी हमारी नंबर 1 है। चलो भैया, हर हर महादेव। ठीक है, पूरी धुंध हो चुकी है अब और अभी सिर्फ 7:30। फ्रेंड्स देख लो रात के केदार के नज़ारे, पूरा धुंध में भरा हुआ है केदार धाम। और अब हम जा रहे हैं मंदिर के पास टेंट लेने के लिए, मिलेगा तो या टेंट या होटल जो भी है। हर हर महादेव। घोड़ा स्टैंड ने हमें उतार दिया है पीछे। देख लो भाई हालत, देख रहे अब बोलो। ये हमारे चंडीगढ़ के साथी मिले हैं जो ट्रैकिंग करके आए हैं और ट्रैकिंग करके ही जाएंगे अब रात में। कब आए थे आप भैया? परसों 4 तारीख के। हाँ जी, और ये 12:30 बजे इनके मॉर्निंग में दर्शन हुए। रात के कितने बजे लगे थे आप लाइन में? 2 बजे। तो भाई हिम्मत दिखाओ, बाबा केदार के दर्शन के लिए आना है तो सब्र जरूर रखो, है ना। भैया अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। बहुत अच्छा था, देखो इनकी खुशी चेहरे से नजर आ रही है। यहाँ सुकून ही सुकून है बस, और कुछ नहीं है इसके अलावा। राइट, जो लास्ट टाइम होती है ना जब पैर चढ़ते हैं, हाँ, वहाँ पर सारी थकान उतर जाएगी मंदिर में। हाँ चलो अब सुकून मिल गया। सब आओ, बस हिम्मत मत तोड़ना, है ना। मत तोड़ो, सब आओ। हर हर महादेव। ये हमारा टेंट। तो मैं कितना मोटा वो लेके आई हूँ और सब लोग वार्मर पहन के आए हैं भाई, ऐसे आना। और यहाँ पे देखो हीटर भी अवेलेबल हो गया, चार्जिंग भी अवेलेबल हो गई टेंट में। तो बहुत अच्छी रही हमारी रात। अब देखते हैं हमारे दर्शन कैसे हो गए। हर महादेव। के 4 बज रहे हैं और अब हम टेंट में से जा रहे हैं दर्शन करने। और नज़ारे देखो कितने खूबसूरत है केदार धाम के। पैदल चलने वाले 2 बजे चले थे और 2 ही बजे पहुँचे, और हम 2 बजे चले थे और 7 बजे पहुँच गए।
यहाँ पे सब आगे पीछे हो ही जाते हैं, तो आपको बेस्ट ऑप्शन बताती हूँ कि जिस भी टेंट में आप रुकते हो उसके रास्ते की वीडियो बना के छोटी सी दे दो। इस रोड से नीचे टेंट लिया था हमने, कई लोगों ने ऊपर लिया, कई लोगों ने रूम लिए, कई की प्री बुकिंग होती है, कई की ऑनलाइन बुकिंग होती है, लेकिन ऑन द स्पॉट जाकर भी आपके लिए टेंट रूम अवेलेबल हो जाते हैं। मंदिर से 800 मीटर दूर पर हमारा टेंट था। मॉर्निंग में हम 4 बजे उठे, दर्शन करने चल दिए। 4 बजे भी आप देख सकते हो, लग रहा है पूरा का पूरा दिन निकला हुआ है। इसके बाद हम गए टोकन कटाने, जो आपके रजिस्ट्रेशन का हेलीपैड बना हुआ है। यहाँ पे हेलीकॉप्टर से जो लोग आते हैं वो यहाँ हेलीपैड पर अपनी जो भी हैं क्वेरीज़ ले लेते हैं और हेलीपैड पे उतर के सीधे दर्शन के लिए चले जाते हैं। हर किसी को रजिस्ट्रेशन कराए हुए कार्ड को दिखाना ज़रूरी है, जिससे उनको पता चलता है कितने यात्री आए हैं कितने नहीं। कूपन कटेगा आपका, उस कूपन के बाद आप जाकर सीधे लाइन में लगेंगे। VIP दर्शन 2500 के हो रहे थे इस टाइम। लास्ट टाइम 3 साल पहले मैं आई थी, उस टाइम 500 रुपये में हो रहे थे। तो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं रेट। आपको जैसे सही लगे VIP दर्शन करने हैं, आपको लाइन में लगना है। लाइन के लिए आप मानकर चलिए कि 8 से 10 घंटे आपके लगने ही लगने हैं। और एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो आपको शायद कोई नहीं बताएगा, वो मैं बता देती हूँ इस ब्लॉग में, कि अगर आपको बाबा को छू कर दर्शन करने हैं तो आप 12:30 से पहले ही दर्शन कर सकते हो मेन गर्भगृह में जाकर, वरना आप बाबा के श्रृंगार के बाद ही दर्शन कर पाएंगे। तो इसके लिए चाहे आपको 2500 रुपये देने पड़े, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप VIP दर्शन कर लें। पहले हम गए थे तो इन सीढ़ियों से जाके सीधे सीधे हमारे दर्शन हो गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, लंबी लाइन लगेगी। ये टोकन चेक होगा, कोई आपको मना करे पर टोकन ज़रूर लेना, क्योंकि टोकन हमेशा ही चेक होता है। आप देख सकते हो लाइन में टोकन चेक करें कि आप इस टाइम पे लगे, जैसे कि रात के 12 बजे, जिससे कि आप गर्भगृह में जाकर दर्शन कर सकें, क्योंकि इतने दूर से आते हैं। मैं तो खुद चाहती हूँ कि बाबा अगली बार बुलाएँ तो मुझे 12 बजे से पहले ही दर्शन कराए। इस बार भी मैंने कोशिश की, लेकिन गेट पर ही एंड मोमेंट पर गेट बंद हो गया और हम रह गए बाबा के गर्भगृह के दर्शन। गर्भगृह में घुसने से बाकी दर्शन तो हमने बहुत अच्छे किए थे। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो लाइन वहाँ से 2 घंटे से टस से मस नहीं हुई है। और यहाँ पे फिलहाल पुलिस खड़ी थी, लेकिन अब जा चुकी है। जिसको जहाँ से घुसना है वो घुस रहा है, ये देखो। और सारे लोग परेशान हैं, ऐसा नहीं, यहाँ से लेके वहाँ तक। तो 4 बजे से लाइन में लगी हुई हूँ, मैं भी देख रही हूँ, कोई बीच में से घुस रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और हमारे भी यही बोलना है, उत्तराखंड सरकार है VIP कल्चर बंद हो। हाँ, VIP कल्चर बंद ना भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइन चलती रहनी चाहिए नॉर्मल लोगों के लिए। ये सब लोग बोल दो, लाइन चलती रहनी चाहिए। प्रशासन को ध्यान देना है और लाइन चलाते रहना है, क्योंकि लोग इतने परेशान हो रहे हैं। किसी को चक्कर आ रहा है, कोई बेहोश हो रहा है। केदारनाथ धाम पर आकर अगर ऐसा होगा तो फिर भगवान में मान्यता खत्म हो जाएगी। लोग अपने घर ही रहेंगे, वहीं से आज चल रहा है। क्या चल रहा है अभी बताएंगे हमारे भाई लोग। बताइए, बताओ भैया। यहाँ पर हम लगभग देख रहे हैं मंदिर से लेके लगभग 500-700 मीटर तक लाइन लगी, बहुत लंबी है। 500 मीटर हम 5 बजे से लाइन लगे हैं और यहाँ पर आधे घंटे में हम 1 कदम भी नहीं चल पा रहे हैं। हमको यहाँ से पता चल रहा है कि वहाँ पर VIP लोगों को दर्शन करा रहे हैं, पट को बंद कर दे रहे हैं। देखिए जी, जो देश भर से थके मांदे बूढ़े बच्चे जो चल भी नहीं पा रहे हैं, उन लोग आए हुए हैं, लाइन में खड़े हुए हैं। और कुछ चंद रुपयों के लिए वहाँ के कुछ लोग, जब प्रशासन ऐसी व्यवस्था बनाई है, लोग यहाँ पे खड़े हैं, वहाँ पर आप घंटों तक लाइन लगवाए रखे हो और वहाँ पट को बंद करके उनका दर्शन करवा रहे हो, पूजा करवा रहे हो। ये कैसी कल्चर है? हम धन्यवाद भी देते हैं कि आपने यहाँ पर टेंट वगैरह लगा के इतनी अच्छा व्यवस्था की है, बनाई है। और दूसरा, आपको सुधार भी करना चाहिए आप लोगों को देख के। या तो VIP कल्चर बंद कर दो, या तो VIP रखो कि पैसे दो, उसका दर्शन और लाइन चलाते रहो नॉर्मल लोगों की, सीधी बात है ना। दूसरी व्यवस्था कीजिए। हम और अन्य मंदिरों में गए हैं, वहाँ पर VIP पूजा करते हैं। इतना तो केदारनाथ की चढ़ाई में टाइम लगा, जहाँ लाइन में लग गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही। सही बात है जी, लोग रूल्स तोड़ते हैं, रूल्स तोड़ रहे। कहाँ गया पुलिस उनका? और ये ब्लॉगर की वजह से ज़्यादा भीड़ हो रखी है यहाँ पे। ये ब्लॉगर लोग आते हैं और फिर इस तरीके से परेशान करते हैं। इनको बोला जाए कि प्लीज़ अपनी रील में और वीडियो में, भैया इधर देखो, अपनी रील में और वीडियो में प्लीज़ उत्तराखंड सरकार को टैग करें आप लोग और बोलें। हाँ, ये भाषा मेरे को वैसे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जो भी अच्छी लग रही है। हरियाणा में तो इतनी ठेठ कहाँ बोली जाती है भैया, हम भी हरियाणा से ही हैं। अच्छा, कुरुक्षेत्र के हो? हाँ, वहाँ तो ऐसी बोली जाती है। किसी बड़े बुजुर्ग का तो क्या ही बोले। देखो, हरियाणा के ताऊ को चक्कर आ गए हैं, यहाँ बच्चों को चक्कर आ गया, सबको चक्कर आ रहा है, सब परेशान है। मैं तो किसी को सलाह नहीं दूंगी, भाई आओ हेलीकॉप्टर से और अपने VIP दर्शन करो और जाओ। 4 बजे से लाइन में लगे हैं और अब बज चुके हैं 9:30, 9 क्या 10 ही बज चुके हैं।
देखो भाई बाबा के दर्शन के लिए बड़ी मेहनत लगा रहे हैं लोग। हमें मंदिर के पास जाकर पता चला कि प्रशासन की कोई गलती नहीं है इसमें, जो भी गलती है वो मंदिर समिति की है। मंदिर समिति ने कोई भी सही सुविधा नहीं कर रखी है। उन्हीं के हिसाब से लोग आ रहे हैं, वीआईपी को पहले दर्शन कराए जा रहे हैं और जो जेन्युइन लोगों की लाइन है उसको रोका जा रहा है। भोले के दरबार का नज़ारा है ना, अब ऐसा नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। अब ऐसा नज़ारा हो चुका है भोले के दरबार। ये रीलें देख देख के आ रहे हो ना तुम लोग, इसके लिए तैयार रहना। कुछ और था 3 साल पहले और अब कुछ और है। मैं तो यही सलाह दूंगी, आओ अपने हेलीकॉप्टर से भैया और वीआईपी दर्शन लेना। जिसके पास हो ना 15-20 हज़ार रुपये वो अपने केदारनाथ। बहुत घपलेबाजी है, समिति बिल्कुल बेकार है यहाँ की। उत्तराखंड समिति हाय 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 हाय, बोलो हाय हाय। उत्तराखंड समिति हाय हाय। देख लो भाई, इतनी लंबी लाइन है। 4 बजे से 12 बज चुके हैं गाइस। नहीं दमेगा तेरा चोर बीच में लाके। लोग लाइन में 4 बजे 2 बजे से खड़े खड़े इतने इरिटेट हो गए कि आपस में लड़ाइयाँ चालू हो गई। ओ भाई जो भी आई है बीच में सीधा थप्पड़ मारी हुई है। तो हम मंदिर पे पहुंच गए, अपने बाबा जी देखे होंगे आरती के समय पे। अब इसके बाद हम अंदर जाएंगे, गर्भगृह के दर्शन करेंगे और फिर बाद में भीमशिला के। और मैं आपको दिखाऊंगी बिल्कुल मंदिर के जस्ट पीछे बाबा के स्नान का जल मिलता है। आप कभी भी केदारनाथ जाएं तो वो जल ज़रूर लेकर आए, बहुत ही ज़्यादा पवित्र जल है। ये है वो जल, 10-20 जितने भी रुपए आपको देने हैं उन पैसों में आपको वो जल मिल जाएगा। हर हर महादेव। दर्शन के बाद हमने लिया बाबा के स्नान का जल। और जी भगवान के दर्शन बिक रहे हैं तो जाहिर सी बात है चरणामृत के भी पैसे देने हैं यहाँ। शिला के पास आपको बहुत सारे पंडित वगैरह मिलेंगे। ये है भीमशिला, जय बाबा केदार। पिछली बार में सुबह आई थी तो बहुत सुंदर नज़ारा था। नज़ारा अभी भी बहुत सुंदर है, पर काम चल रहा है, पता नहीं क्यों काट रहे हैं इन पत्थरों को। बाबा जय। कहते हैं भीमशिला वो शिला है जिसने केदारनाथ की रक्षा की थी, जैसे चारधाम की रक्षा धारी देवी माता ने की है। और पांडवों के द्वारा बनाया गया मंदिर है। पांडवों में भीम सबसे बलशाली थे, इसीलिए से भीमशिला नाम दिया गया। जैसा कि आप सब देख सकते हो इस शिला पर कॉइन चिपके हुए हैं। हर एक जिस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, उस पर किसी भी देवी देवताओं की जो शिला होती है वहाँ पर हम कॉइन चिपकाते हैं अपनी विश मांग का। अगर वो चिपका रहेगा तो आपकी विश 100% पूरी होगी। अगर नहीं चिपका रहा, गिर गया, तो उसमें थोड़ा डाउट है। ये मान्यता चली आ रही है, इसलिए मैंने भी अपनी विश मांग कर कॉइन चिपका दिया और लकीली मेरा चिपक गया। जय महादेव की। आ जाओ। यहाँ पर कई जगह बाबा के त्रिशूल स्थापित हैं, बहुत ही बड़े बड़े। इतना इस वीडियो में नहीं दिख रहे हैं लेकिन बहुत बड़े, बहुत सुंदर है। जगह जगह ओम वगैरह भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बाबा जी बैठे हुए हैं झाड़ा लगाने के लिए। आपकी श्रद्धा है पैसे दो, नहीं है मत दो, कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ पे जाकर टच ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी तपोभूमि पर अगर कोई भी चीज़ है तो वो पूजनीय योग्य है। सबने देख रखे मंदिर भीमशिला। अब हम सारे के सारे आ गए, जाएंगे मंदिर के सामने कुछ वीडियोस लेंगे। केदारधाम से थोड़ी सी दूर पर ही है भैरव बाबा का मंदिर। ऑलमोस्ट लोग वहाँ पे जाते हैं दर्शन करने। हमें हिम्मत नहीं थी, हम नहीं गए, इसलिए ट्रैक से उतरते हुए हम पैदल गए थे। तो हमें वहाँ पे भैरव बाबा का भी मंदिर था, छोटा, सबसे नीचे है। अगर आप वहाँ भी नहीं कर पाते तो अपने एरिया के घर पे आकर भैरव बाबा के मंदिर में दर्शन कर सकते हो। लेकिन कहते हैं जैसे माता के मंदिर पे दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन ज़रूरी है, वैसे ही यहाँ के रक्षक भैरव बाबा हैं, जो यहाँ के लोकल लोग कहते हैं, शॉप वाले कहते हैं। उन्हीं के आधार पर हम कह रहे हैं, क्योंकि हमने शॉप वालों से बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ के रक्षक भैरव बाबा।
तो हम गए थे, लेकिन अब बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था बाबा के दरबार से। पर जब जाना आए हैं तो जाना भी है अगर वापस, क्योंकि औरों को भी दर्शन का मौका देना है। बाबा हमें ऐसे ही बुलाते रहो, बस इसी दुआ के साथ कि पूरे परिवार को स्वस्थ रखो, मस्त रखो और हमेशा हमारे सर पर अपना हाथ रखो। यही दुआ करते हैं। अब हम जाएंगे नीचे ट्रैकिंग के लिए, कुछ खाना खाएंगे और उसके बाद नीचे जाएंगे, क्योंकि हमने सुबह के 4 बजे से कुछ भी नहीं खाया पिया था। हम सिर्फ बाबा के दर्शन के लिए लाइन में लगे रहे और अब यहाँ से हम चल लेंगे अपना नीचे का रास्ता पैदल तय करने। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं आई थी घोड़े पर और मेरी बहनें आई थी ट्रैकिंग करते हुए, तो ट्रैकिंग भी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है। हम तीनों बहनों ने केदार धाम के दर्शन कर लिए हैं और ये आई हैं सुबह के 2 बजे से चल के रात के 2 बजे पैदल, और मैं आई हूँ सुबह के 2 बजे से चल के शाम के 7 बजे घोड़े पे बैठी। लेकिन 10 घंटे लाइन में लगने के बाद सुबह 4 बजे से हम लाइन में लग रहे हैं और तब अब हमारे दर्शन हुए बाबा केदार के। और अब 4 बज रहे, शायद 4-5 बज रहे हैं। अब हम नीचे जाएंगे, फिर आपको आगे की ब्लॉगिंग दिखाते हैं, ठीक है गाइस। हर हर महादेव। हमने बहुत बार हम चल दिए नीचे, हमारी यात्रा सफल हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमसे कोई भी गलती हो गई हो तो उसको माफ़ कर देना बाबा जी, है ना। ये तो सोच में है भाई, मुझे नहीं पता क्या सोचेगा। दोस्तों पहले जब हम दर्शन करने गए थे ना, मैं और 3 साल पहले, तो इस तरीके से जाने के दर्शन भी ऐसे थे जैसे आने के दर्शन हैं। लेकिन इस बार पता नहीं कि भीड़ वाला ट्रैक चला दिया बिना मतलब, खैर जैसे बाबा की मर्जी। जैसे मेरी तो भाई बाबा के दर्शन करके सारी थकान उतर गई सच में। हर हर महादेव। खुश नजर आ रही हूँ, इतनी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पर जितनी मैं फ्रेश नजर आ रही हूँ उतनी मैं हूँ नहीं भाई साहब। बहुत थक गई हूँ मैं, बहुत थक गई हूँ। आ जाओ भाई, आ जाओ। और दीदी घोड़े में जाना है, तो रास्ते में जाते और आते हुए हमें मिले 3 बड़े ग्लेशियर, बाकी सब छोटे छोटे थे, लेकिन ये 3 बहुत बड़े थे। ठंडी ठंडी बर्फ़ इन पे थी और स्नो में बहुत मज़ा आया। बाकी बहुत ठंडा मौसम हो रखा था, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ हम बहनों ने एक दूसरे को बर्फ़ मार मार के करी ढेर सारी मस्ती, क्योंकि यार माहौल ही ऐसा बना हुआ था। जब हम इतनी गर्मी से गए हैं दिल्ली से, तो भाई वहाँ महादेव के दरबार में तो ये सब बनता ही है। मज़े ही मज़े। अगर कहीं दुनिया में है तो यही है। आइए, आप भी आइए। मेरे स्वर्ग में सारे लोग आ जाएंगे। कितना मस्त लग रहा है, oh my God! इतना सुंदर ग्लेशियर है, बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत सुंदर है। बहुत मज़ा आ रहा है भाई साहब। मौसम औसम हो रहा है। ओह माय गॉड, बहुत इतना औसम है ना। देखो पूरा का पूरा ग्लेशियर, धुंध। ओह माय गॉड, मन तो बहुत लग रहा है, स्ट्रगल भी बहुत है। तो भाई अगर आना है तो सोच के चलना, आपको सर्वाइव तो करना होगा। मेरी बहन की शक्ल देख के समझ सकते हो। इसके बाद हमारी वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं है दोस्तों। हम नीचे आ गए, सो गए, मॉर्निंग में उठे और यहाँ हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर हम चल दिए अब अपने दूसरे मंदिर की तरफ। तो मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में। राधे राधे, हर हर महादेव।